जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा। कतरे कतरे पे लिखा है पारसनाथ रे, कतरे कतरे पे लिखा है पारसनाथ रे। हाँ मेरी सांसों में समाए पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और देखिए अभी जो चित्तनावड़ के लिए आए थे श्रीमती शांति देवी जी जैन, मैं इनके स्वागत के लिए हमारी चतुर्मास कमेटी की स्वागत अध्यक्ष जी आए और उनका दुपट्टा माला पहनाकर सम्मान करें। और हमारे अंकित भैया जी आए और हमारे द्वारा स्वागत ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। अंकित भैया के स्वागत के लिए मैं श्रीमान सरल जी बैद जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और सम्मान करें। अंकित भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत आ जाए। आंटी का करो, लेडीज। आप लोगों को पता है ये नाटिका आपने काफी बार देखी भी होगी, पर लेकिन हम लोगों को आपको ये नाटिका दिखाने का उद्देश्य भगवान पारसनाथ के जीवन का चित्रण ही नहीं, बल्कि सेठ मरुभूति नाम एक विश्वभूति सेठ जिनके पुत्र थे मरुभूति, उनके पुत्र का भगवान बनने तक, पारस बनने तक का सफर आज हम आपको इस चित्रण में दिखाएंगे। आपने देखा है एक जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो एक भक्त को भगवान बनाता है, तो उसी भक्त को भगवान बनाने तक की यात्रा आपको आज यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग इस नाटिका से कुछ ना कुछ सीख लेकर अवश्य जाएं। चलिए आपको ले चलते हैं राजा अरविंद के महल, देखते हैं वहां पर क्या होता है। राजा अरविंद हो रहा है। महाराजाधिराज अरविंद की जय हो, जय हो, जय हो। आइए महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। आपके बिना ये राजभवन सूना सूना सा लग रहा था। स्वागत है महाराज, स्वागत है। मंत्रीवर क्या करे राजन, क्या क्या है? राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, राज्य में सब कुशल मंगल है। जिस राज्य में आपका जैसा राजा हो, क्या उसी राज्य में किसी को किसी बात की कमी हो सकती है? नहीं महाराज, नहीं। सारी प्रजाएं मंगलमय जीवन यापन कर रही है, किसी को भी किसी बात का कष्ट नहीं है। मंत्रीवर, यदि राज्य में सारे प्रजाजन मंगलमय वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब सुखमय एवं आनंदमय व्यतीत हो रहा है, तो भला
आपके इस चेहरे पर ये चिंता की रेखाएं क्यों नजर आ रही है मंत्रीवर? क्या बात है? ऐसे कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? महाराज की जय है। महाराज, एक ऐसी चिंता है जो मुझे बार बार सता रही है। महाराज, हम प्रातः काल में जब स्नान आदि निवृत्त होकर दर्पण के पास गए, देखा इतने सारे घने काले बालों में एक शुभ्र सफेद बाल दृष्टिगोचर हुआ है। महाराज, दृष्टिगोचर हुआ है और ये बाल मुझे संकेत देता है कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना चाहिए। मुझे तो बस आत्मा का कल्याण करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए और वैराग्य के पथ पर चलना चाहिए। महाराज, मंत्रीवर, यही चिंता बार बार हमें सता रही है। मंत्रीवर, बात तो सत्य है, आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। आप जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, क्योंकि आत्मा का कल्याण ही इस जीव का अंतिम सत्य है। किंतु यदि तुम ऐसे तुरंत निर्णय लोगे तो भला प्रजाजनों के लिए हमारे इस राज दरबार में आप जैसा न्याय निपुण प्रजावत्सल मंत्री और कोई कैसे प्राप्त हो सकता है? कुछ समय दीजिए ताकि आपके स्थान पर हम और किसी को नियुक्त कर सके। क्या आपकी नजरों में ऐसा कोई है? हाँ महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। आप तो जानते हो महाराज, मेरे पुत्र कमट एवं मरुभूति। महाराज, अब मरुभूति प्रतिदिन हमारे साथ राजमहल में आता है। उसने सारी शिक्षा प्राप्त की है। महाराज, अगर आप चाहें तो आप ये मंत्री पद मेरे पुत्र को, मरुभूति को सौंप सकते हैं। महाराज, सौंप सकते हो। मंत्रीवर, ये तो अति हर्ष की बात है कि आपके स्थान पर आपका ही पुत्र यह भार संभाले। हाँ, मरुभूति इस योग्य है भी, और उसे बचपन से आप यहां लेकर आते हो तो सारी क्रियाएं उसे ज्ञात है। मंत्रीवर, हम अभी अति शीघ्र आपके पुत्र मरुभूति को इस राज दरबार में आमंत्रित करवाते हैं। द्वारपाल, आज्ञा राजन। मंत्रीवर के पुत्र मरुभूति को ससम्मान राज दरबार में आमंत्रित किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महाराज के चरणों में प्रणाम हो, प्रणाम हो। पिताजी के चरणों में प्रणाम हो, प्रणाम हो। आओ मरुभूति, आओ, तुम्हारा इस राज दरबार में सम्मान है। महाराज, मुझे क्यों याद किया है? मरुभूति, आज का दिन तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा ही मंगलकारी दिन है, क्योंकि आज हमने एवं आपके पिताश्री ने ऐसा निर्णय किया है कि आपके पिताश्री के मंत्री पद का भार आपकी ओर सुपुर्द किया जाए, ताकि आपके पिताश्री अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। मरुभूति, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम
आपको हमारे राज्य का मंत्री घोषित कर दे, किंतु क्या तुम्हें इस बात से स्वीकृति है? महाराज, आपको पिताजी ने जो किया हो ठीक ही होगा। अति उत्तम मरुभूति। विश्वभूति मंत्री जी, कहिए महाराज। अब हम अति शीघ्र आपके इस सर से इस राज्य के भार को कम किए देते हैं। द्वारपाल, आज्ञा राजन। अति शीघ्र मरुभूति को मंत्री पद देने हेतु सारी तैयारी की जाए। जैसी आपकी आज्ञा। अर्हन्तो भगवत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेस्तिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। मरुभूति, आज से तुम राजा अरविंद के मंत्री हुए, इस राज्य के मंत्री हुए। महाराज, अब हमें आज्ञा दो कि हम वन की ओर प्रस्थान करें और आत्मा का कल्याण करें। विश्वभूति, मन तो नहीं चाहता कि आपको ऐसी आज्ञा दे, किंतु आप जिस ओर जा रहे हैं वो भी सत्य का मार्ग है और उस मार्ग के लिए हम आपको नहीं रोकना चाहते। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। तुम्हारे पिताश्री ने सारे प्रजाजनों का मन जीत लिया था। इतना ही नहीं, हर समय प्रति समय उनके मन में प्रजा के हित के लिए ही चिंता रहती थी। हम भी चाहते हैं कि इसी अनुरूप आप भी हर समय प्रजा के हित के लिए कार्य करो, उसी के लिए सोचो। इसी में आपका भी एवं सबका कल्याण है। इधर कल्याण करने के लिए चले जाते हैं और मरुभूति अपने भैया के कहने पर एक सुंदर सुशील कन्या से विवाह कर लेते हैं। फिर जब वो अपने भाई के महल में पहुंचते, कमट के महल जाते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। राजा कमट डोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया। आप पहुंच प्रीतम गार पिया
बड़े भैया देखो, जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर लिया। मैं विवाह करके लौट आया भैया, लौट आया। प्रणाम बड़े भैया, आशीष दो कि मैं अपना जीवन, वैवाहिक जीवन सानंद संपन्नता से बिताऊं। आशीर्वाद है रे, आशीर्वाद देता हूं मरुभूति। और तेरे बड़े भाई के होते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी तुझे नहीं छू सकती। फिर भी यदि कोई संकोच है तो मुझे बताना रे। कमट का नाम सुनते ही परेशानियां 100 कोसों दूर चली जाती हैं। वो यहाँ का राजा अरविंद जब भय खाता है तो मेरे ही पास आता है। रहे हैं। को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भवे। राजा अरविंद, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। मैं जानता था कि मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे महलों तक अवश्य आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहां तक आए। कमट, कारण एक ये भी है कि मैं मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, परंतु राजा अरविंद, परंतु मैं समझा नहीं। मुझे संकोच हो रहा है। पौधनपुर नगरी में संकोच, कमट के रहते हुए संकोच नहीं। बोलो, क्या संकोच है? संकोच ये है कि अभी अभी मरुभूति का विवाह हुआ है और मुझे उसकी आवश्यकता आन पड़ी है। जिसका विवाह हुआ हो उसे तुरंत ही राजकार्य के लिए ले जाना उचित तो नहीं, परंतु मैं व्यवस्था के आगे मजबूर हूं। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाओं का पड़ाव हमारी सीमा के समीप डाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके गुप्तचर हमारे इस राज्य की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं। मुझे जानकारी मिल नहीं पा रही कि वो राजा संधि करना चाहता है या युद्ध करना चाहता है। तो संकोच को कमट रहने ही नहीं देगा। वो युद्ध के लिए आया हो या संधि के लिए, आप मुझे एक बार आज्ञा दीजिए, वो राजा नहीं बचेगा। आप तो जानते हो मैं हिंसा प्रिय राजा हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से कहीं पर भी हिंसा हो। मुझे मरुभूति की सूझबूझ पर भरोसा है। वो जो निर्णय लेगा वो शायद ही राष्ट्रहित में और अहिंसक होगा। क्या मतलब? जिस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं वो रास्ता आपको पसंद नहीं? राजा अरविंद, राजा होने का मतलब ही क्षत्रिय होता है। और जो राजा को देखकर संधि करने की बात सोचे, अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात सोचे, मैं सच कहता हूं उसे राजा नहीं होना चाहिए। जो राजा अपना दल बल, अपना अहम ना दिखा सके वो राजा नहीं हो सकता। राजा क्यों नहीं हो सकता? एक पिता अपने घर का राजा होता है। क्या वो हमेशा युद्ध करता है? नहीं करता। अपने पूरे परिवार का लालन पोषण करता है। उसी प्रकार एक राजा भी
अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा का भला कर सकता है। बस मार्ग सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मरुभूति चाहिए। ठीक है, इच्छा तो मेरी भी नहीं है उसे भेजने की, परंतु फिर भी मैं एक बार मरुभूति से पूछ लेता हूं। मरुभूति, देश को तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम इस समय पर जा सकोगे? हाँ भैया, यदि एक नगर को बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी पड़े तो उस घर को सोचना नहीं चाहिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर, एक शहर की आहुति देने की आवश्यकता पड़े तो सोचना नहीं चाहिए। इस समय इस देश को मेरी आवश्यकता है तो मुझे अपने घर के विषय पर सोचना नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दुल्हनिया, इधर राजा चिंता मत करना, मरुभूति को लेकर चले जाते ये महल कमट का महल है। यहां पर भी हवाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश नहीं करती। फिर भी यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी भी समय तुम मुझे बुला सकती हो। और यदि कोई ऐसा कार्य है जो केवल दास दासियों से कराना है तो आप उन्हें भी बुला सकती हैं। परंतु यह मत सोचना कि तुम्हारे पति युद्ध पर गए हैं तो यहां पर तुम अकेली हो। निसंकोच होकर तुम यहां पर रह सकती हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में नहीं रखना। ठीक है जेठ जी, आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया। मेरी अब ये इच्छा हुई, अभी तक मैं यही सोच रही थी कि अपना घर छोड़कर आई हूँ, इस घर में ये घर अपना है कि नहीं है, परंतु आपकी इन बातों ने मेरे मन का जो संकोच है वो दूर कर दिया। अब ये भी घर मुझे अपना सा लगता है। आप भी मुझे मेरे पिता समान लगते हैं। चिंता मत करना, तुम्हें यहां पर तुम्हारे घर से भी अधिक सुख और भोग की सामग्री मिलेगी। ठीक है बाबुल, अभी तेरा आंगन छोड़कर ही आई थी, ये सोचते सोचते कि अब ये आंगन मेरा होगा। क्या जीवन है स्त्री का। जब जन्म लेती है तो पिता के सहारे, जब विवाह होता है तो पति के सहारे, बुजुर्ग होती है तो पुत्र के सहारे। क्या यही जीवन है? पर वास्तव में यही जीवन है। स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। जब जब स्त्री मर्यादा को तोड़ती है तब तक उसका जीवन भंग हो जाता है। यदि स्त्री मर्यादा में नहीं रहेगी तो इस संसार में इतनी विषमताएं आ जाएंगी, शायद उनका निवारण ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल है। मगर मैं क्या करूं? जो समय मेरे पति ने मुझे देना चाहिए वो इस राजपाट में उनको देना पड़ रहा है। अभी आए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। ये रात मुझसे यहाँ पर सोकर नहीं गुजारी जाएगी। लगता ही नहीं कि मेरी आंखों में निंद्रा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात जल्दी से सिमट जाए? क्यों मुझे कुछ होने अनहोने का आभास हो रहा है? यदि इन्हें युद्ध में ही जाना था तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़कर आते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सब कुछ पराया सा लगता है। ये आंगन मेरा नहीं है, ये दीवारें ये मेरी नहीं है। यहाँ कुछ भी मुझे अपनापन क्यों नहीं लग रहा है? रात भी बढ़ रही है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना।
कौन है? क्या कोई कौन है? आवाज दो। कौन है उधर? कौन है वहां? शायद आपको पता नहीं, ये मेरे जेठ कमटराज का महल है। यदि उन्हें आवाज लगाकर बुलाऊंगी तो तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। अभी भी कहती हूं, वापस चले जाओ। फिर कहती हूं, लौट जाओ। उस अंधेरी की परछाई से मुझे मत डराओ। जाओ, चले जाओ। जाते क्यों नहीं? अभी चिल्लाऊंगी मैं। इस प्रकार नहीं जाओगे ना तुम। जेठ जी! जेठ जी! जेठ जी! जेठ जी! जल्दी आइए, कोई मेरे शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। जेठ जी, आप इस समय पर? रात्रि बहुत हो चुकी है, मैंने आपको बुलाया भी नहीं। आप यहां से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया हूं। जब पहली बार मैंने तुम्हारे चित्र को देखा, तभी से उस चित्र को मैंने हृदय में बसा लिया। तुम्हारे पिता के पास मैंने अपने चित्र को भेजा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई के चित्र को भी मंगाया। हम दोनों भाइयों में से तुम्हारे पिता को मेरा छोटा भाई अच्छा लगा, मगर उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं। वो भोला भाला मेरी बातों में आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कन्या सुंदर है, क्योंकि सीधे हाथ से अगर कमट को कोई वस्तु नहीं मिलती तो वो उसे घुमा कर ले लेता है। दुल्हनिया, तुम मरुभूति की दुल्हनिया नहीं, मेरी दुल्हनिया हो। आ जाओ। नहीं, ये सब पाप है, ये गलत है। आप मेरे पिता समान हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हनिया हो और तुम्हें होना ही होगा। ये सब मेरी सोची समझी रणनीति है। मैंने मरुभूति को बाहर भेज दिया है। अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें अपने महलों तक पहुंचाना था, तुम आ गई हो। आओ, आओ। नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आओ, आओ दुल्हनिया, दुल्हनिया आओ, आओ, आओ दुल्हनिया। में विजय प्राप्त करके अपने महल में वापस आते हैं और मरुभूति से बात कर रहे होते हैं, तभी द्वारपाल कमट को पकड़कर राजा के महल में आते हैं। आइए चलते हैं। आज इस राजा अरविंद की विजय हुई है, हम अति प्रसन्न है मंत्री। चल, हम चल दुष्ट अपराधी, अपराध करता है। चल, 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 दुष्ट, चल। महाराज, महाराज, चल, दुष्ट। क्या बात है द्वारपाल, और इसे ऐसे क्यों लाया गया? महाराज, ये दुष्ट है, इसने अपराध किया है, ये राज्य का अपराधी है महाराज। महाराज, इसने ऐसा अपराध किया है कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है महाराज, शर्म आ रही है। द्वारपाल, ऐसी क्या बात हुई है, स्पष्टता से बताइए। महाराज, इसने अपने भाभी के साथ ही व्यभिचार किया
हमारे राज्य में रहकर इतना बड़ा दुस्साहस। मंत्रीवर, जो क्या महाराज? इस दुष्ट को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए कि ऐसा दुस्साहस करने से पहले हमारे राज्य में कोई भी 100 बार सोचे, दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसा दुस्साहस करने की कोई ऐसी हिम्मत ना जुटा पाए। महाराज, इसे क्षमा कर दो महाराज। मरुभूति, ये क्या कह रहे हैं आप? किंतु महाराज, ये मेरा भाई है। मंत्रीवर, न्याय व्यवस्था किसी रिश्ते की नहीं देखती। न्याय व्यवस्था प्रजा के हित के लिए होती है और जो अपराध करता है उसे दंड होना भी उचित है। यदि दंड नहीं हुआ तो राज्य में अपराध पे अपराध बढ़ते जाएंगे। कोई बात नहीं मंत्रीवर, यदि आप इस बारे में निर्णय नहीं कर सकते तो आप कुछ दिन विश्राम के लिए जाइए। आपको युद्ध के समय कुछ अधिक बल पड़ा है। इस दुष्ट के लिए तो हम स्वयं निर्णय सुनाएंगे। द्वारपाल, आज्ञा राजन। हम इस दुष्ट को ऐसी सजा सुनाते हैं कि इसका मुंह काला किया जाए, इसे गधे पर बिठाया जाए और देश निकाला जाए। अब की आज्ञा का पालन होगा। मेरा अपमान किया है, मुझे गधे पे बिठाया है। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। मेरा अपमान हुआ है, मेरा काला मुंह किया है, मुझे गधे पे बिठाया है। मेरा काला मुंह किया है उस राजन ने। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा कदापि। मुझे गधे पे बिठाया है, मुझे गधे पे प्रतिशोध
प्रतिशोध। नहीं, नहीं छोड़ूंगा उस राजन को जिस राजन ने मेरा अपमान किया है और मुझे गधे पे बिठाया है। मैं ऊंची शिला पे जाकर तपस्या करूंगा, साधना करूंगा और जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला अवश्य लूंगा। हाँ ठीक है, इसी शिला पर जाकर तपस्या करूंगा, साधना करूंगा और जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला लूंगा। बदला। नहीं। ये ठीक है जगह, ये साधना करने के लिए ठीक है जगह। अब यहां तपस्या करूंगा, साधना करूंगा। भाई कमाट, भाई कमाट कहाँ गया होगा? स्वभाव से तापस और ऊपर से अपमान हुआ, न जाने कहाँ गया होगा। भाई कमाट, कमाट। अरे, ये ओंकार की ध्वनि, लगता है कोई साधु तपस्या कर रहा है। ये तो मेरा भाई है कमट। कमट, कमट, भाई कमट। कौन है? कमट, मैं हूं मरुभूति। चल, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे भाई, चलो। मरुभूति, तू मुझे लेने आया है? नहीं मरुभूति, नहीं। जिस राज्य में मेरा घोर अपमान हुआ है, मेरा काला मुंह किया गया है, उस राज्य में मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आऊंगा जरूर, लेकिन पहले तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, उसके बाद तुम जाओ, मुझे मेरी तपस्या करने दे। कमट, नहीं भाई, मैं तुम्हें जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो भाई, चलो। नहीं मरुभूति, क्या कहा? भाई? मुझे भाई कहा तूने? मरुभूति, जब तेरे भाई का काला मुंह कर रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे, उसे गधे पे बिठा रहे थे, सारी प्रजा के सामने, तब कहा गया था तेरा भाई? बोल। कमट, मैं राज्य में उस राज्य दरबार में उपस्थित नहीं था। नहीं मरुभूति, तू झूठ कहता है। तू उसी राज्य में था, लेकिन तूने भाई के लिए कुछ नहीं किया। नहीं कमट, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं मरुभूति, जिस रास्ते से आए हो तुम उसी रास्ते से चले जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे मेरी तपस्या करने दो, साधना करने दो। चलो कमट, मानो मेरी बात, चलो मेरे साथ। चलो नहीं मरुभूति, तुम चले जाओ, मुझे तपस्या करने दो। मैं आपको लेकर ही चलूंगा। नहीं मरुभूति, अनर्थ हो जाएगा, तुम चले जाओ। मैं आपको लेकर ही चलूंगा। नहीं मरुभूति, चले जाओ। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। नहीं मरुभूति, चले जाओ। मरुभूति, चले जाओ। क्या कहा था मैंने मरुभूति? क्या कहा था? चले जाओ, चले जाओ। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, कोई बात नहीं मरुभूति, कोई बात नहीं। मैं और दूर चला जाऊंगा,
गौर तपस्या करूंगा, गौर साधना करूंगा, और जो मेरा अपमान हुआ है उस अपमान का अवश्य बदला लूंगा, अवश्य बदला। डस लेता है, पुनः बैर की गांठ बांध लेता है। तीसरे भव में मरुभूति का जीव शशि प्रभा नामक देव बनता है और कमठ का जीव 5वें नरक में जाता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक भव में ये बैर की गांठ चलती है और 10वें भव में वह कमठ का जीव तापसी बनता है और मरुभूति का जीव पारस युवराज के रूप में बनता है। तो आइए चलते हैं अब माता बामा देवी के महल। माता बामा देवी का महल। अरे हम तो आ गए, लेकिन अभी हमारे साथी नहीं आए। साथियों को तो साथ में ले लें। हाँ भैया ले लो, लेकिन एक काम करना, थोड़ा दूर से खेलना। मतलब ये कि देखो मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, तो बैठने वाला खेल खेल लेना। वाह, तू दौड़ नहीं सकता, किस लिए नहीं दौड़ सकता? थोड़ा कमजोर हूं। तो दौड़ तो मैं भी नहीं सकता, तो बैठे रह जाएंगे। खेल का मतलब है दौड़ दौड़ के खेलना। मित्रों को बुलाते हैं, आओ रे आओ मित्रों। है कहीं मित्र, छोटे छोटे मित्र, ओ मित्र, अरे चलो कुंवर जी को लेने के लिए चलते हैं। हाँ, यहाँ मम्मा के पास कब तक खेलते रहोगे? मेरी उंगली पकड़ के चलना, मैं कहीं गिर जाऊं तो मुझे उठा लेना, ठीक है? चलो चलते हैं। अरे महलों में चलते हैं। चाचा जी, ओ चाचा जी, नाराज हो गए चाचा जी? कोई बात नहीं, चलो आप आ जाओ। अरे कुंवर जी के पास जाना है, कुंवर जी के। हाँ, अरे चलो कोई बात नहीं, पहले हम कुंवर जी को ले आते हैं, तब तक तुम अपना मन बना लो। हाँ, चलो रे चलो, महल की ओर चलो। हाँ, पारस, ओ बेटा पारस, ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों त्यों फिक्र हो रही है कि कोई सुंदर सी सुशील सी कन्या उसके लिए मिल जाए। बस मैं आवाज देने से पहले वो समझ जाए कि उसकी सास को क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ, हे प्रभु, मेरे बेटे को ऐसी दुल्हन देना जिसके सामने सारा संसार देखे कि इस जोड़ी के अलावा और कोई जोड़ी है ही नहीं। हाँ, पारस, चांद तारों तुम्हारी कसम, ऐसा होए जतन, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया। पारस, ओ पारस, बेटा पारस कहाँ है? बच्चों, तुम्हें दिखाई दे रहा है? बताओ कहाँ है? पीछे, अभी देखती हूँ। पीछे कहाँ है? पीछे सही से देखा? नहीं दिख रहा है तुम्हें भी सही से? पीछे होता तो मुझे दिखता नहीं क्या? पारस, ये देखो, अब तुम बड़े हो रहे हो और शरारत करना बंद कर दो, समझे? मैं तुम्हारा विवाह करना चाहती हूं। माँ, विवाह? ये कैसा विवाह? कौन सा विवाह और किसका विवाह? अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, जैसे जैसे उम्र आती जाएगी विवाह के महत्व को भी समझते जाओगे। हाँ, कुंवर जी,
कहाँ जाता है बेटा बार बार? माँ, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, बस तुम्हारी बातें सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा रह जाता हूँ पता ही नहीं रहता। हाँ, और बेटा विवाह हो जाए उसके उपरांत अपने माता पिता को मत भूल जाना। जैसा स्नेह आज करता है ऐसा ही बाद में करना। और मैं चाहती हूँ जब तेरी बहू आए तो तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। बहू से कहूँ कि मेरे पाँव में दर्द है तो बस बहू सुनते ही पाँव दबाने बैठ जाए। बहू से कहूँ कि हाथ में दर्द है तो कहना ना पड़े, बस सुनते ही हाथ दबाने बैठ जाए। माँ, गलती से गले में दर्द मत बता देना। हाय, कैसी बात कर रहा है बेटा, गले में दर्द होता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है, सर्दियों में कई बार हो जाता है। कुंवर जी, कुंवर जी, पारस हटो, वहां कोई है। अच्छा, तू है रे जयदेव, निकल बाहर। माता जी प्रणाम। ये कैसा प्रणाम है? ऐसा ही करता हूं। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ? मेरे बेटे को ले जाने आए हो ना? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं माता जी, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए थे। अब कितनी बार प्रणाम करेगा? पहले प्रणाम किया था, इस बार बताया है। हो गया? हाँ हो गया माता जी, आपको बारंबार प्रणाम। तो अब जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। फिर? कुंवर जी को लेकर जाएंगे। नहीं जाएगा वो, तुम सुबह को बहुत सवेरे जाते हो और शाम को सूरज ढलने के बाद आते हो। माता जी, ये गलती हमारी नहीं है, ये तो सूरज चाचू गड़बड़ करते हैं। हमारे आने से पहले पहले वो छिप जाते हैं। कई बार उनको कहा कि जब खेल पूरा हो जाए तब छिपना, परंतु हमेशा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आज तुम जंगल नहीं जाओगे, जो खेलना है वो यहीं पर खेलो। कैसी बातें करती हो माता जी, ये आंगन छोटा है, यहाँ कैसे खेल हो पाएगा? नहीं नहीं, आज तो तुम्हें यहीं खेलना होगा, बस जंगल नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है माता जी, यहीं पर खेल लेते हैं, लेकिन जाने देती तो अच्छा था। नहीं नहीं, आज से नहीं जाने दूंगी। हाँ कुंवर जी, क्या करना है? माँ कहती है तो यहीं पर खेलते हैं। माँ का कहना भी बच्चों को मानना चाहिए। जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते, अक्सर उनको चोट लग जाती है। अच्छा, मैंने तो कई बार अपनी माँ का कहना नहीं माना, शायद इसीलिए मेरे पांव टूट गए। क्यों रे जयदेव, तेरे पांव टूट गए? कैसे? धागा टूट गया तो उसी में गिर गया? नहीं नहीं, बंदर आ गया, और जैसे बंदर आया उसने मेरी तरफ मुंह बनाया ऐसे करके। तूने क्या किया? मैंने भी ऐसे ही मुंह बनाया। बस उस बंदर से देखा ना गया, और उसने जैसे मुझ पे झपटा लगाया, मैंने भी उसे अपनी कला गुलाटी मार के दिखाई। माता जी, 2 मंजिल से सीधा नीचे। फिर क्या हुआ? होना क्या था? पांव टूट गए। फिर जुड़े कैसे? माँ ने भेड़ का घी बांध दिया था, हड्डी जुड़ गई है, आड़ी टेढ़ी, चल लेता। ठीक है, तो खेलो, यहीं पर खेलो। लाओ तो सिक्का तो दे दो। मतलब? अरे पता तो करना पड़ेगा ना, खेल कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। माता जी सिक्का दो, पता लगेगा कि पहल किसके आंख पर पट्टी बंधेगी। ठीक है, ये लो। कुंवर जी, क्या लोगे? जयदेव, जो सोचना है तुम सोच लो, तुम क्या लोगे? ठीक है, तो मैं तो शेर सिंह की औलाद हूं, शेर ही लूंगा। तो ठीक है, उछालो सिक्का।
ठीक है। अरे सिक्का कहाँ है? ओ कमजोर प्राणी, अरे ढूंढ तो रहा हो, पता नहीं कहां फेंक दिया। देख ऊपर तो नहीं चिपक गया। चिपकेगा कहां से जब मैंने फेंका ही नहीं? अरे फेंकना जयदेव, सिक्का उछाल। अब माताजी उछाल तो रहा हो, सोचा था उछल जाएगा लेकिन उछला ही नहीं। उछाल, नहीं तो अभी द्वारपालों को बुलवाऊंगी और तुझे उछलवा दूंगी। ठीक है, ये लो। ये हाय हाय, फंस गया। शेर सिंह की औलाद गीदड़ बन गया। बांधो भाई पट्टी, अब मुझे ही बांधो। बैठो भैया जयदेव, बैठो। अरे रे 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 रे, ढंग से बांधो, इसको दिखाई दे रहा है, इसको इधर की आंख से दिख रहा है उसको। अरे माताजी, बार बार आपको प्रणाम। आप खेल रही हो? नहीं नहीं, मैं देख तो रही हूं। अगर बोलोगी तो खेलोगी, खेलोगी तो बोलोगी, ये खेल हमारा है। पारस, जरा खींच के पट्टी बांधो, नहीं तो इसे दिखाई देगा। अरे माताजी, अरे माताजी, खींच के हटो, आप पीछे हटो। ठीक है। मेरे हम जोलिया खेले आगे में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढूं तो छिप जाए। मेरे हम चोलिया खेले आगे में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढूं तो छिप जाए। पर्वत के पीछे जा बैठा, पीपल के पीछे जावे, ओ चोर पकड़ा गया, अब तो पकड़ा गया, पारस पकड़े गया। कुंवर जी आप बैठो, पट्टी बंधेगी आपको। हाय हाय जयदेव, मेरे बेटे को पट्टी मत बांधो ना, कोई और बांध लेगा। क्यों माताजी? वो मेरा बेटा कोमल है ना। हम क्या आपको लोहे के नजर आ रहे थे? बैठो कुंवर जी, पट्टी बंधेगी अब तो। हाँ बांधो। आजा भाई, कमजोर प्राणी, मेरे पे ऊपर तो तूने बहुत जोर लगाया है, खींच के बांध। नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे की आंखें जरा बहुत ज्यादा कोमल हैं। वाह माताजी, आपके बेटे की आंखें कोमल और हमारी आंखें पत्थर की। और खींचो, और खींचो, और खींचो। हटो पीछे। अरे जाओ माताजी, आप बोल रही हो, खेल रही हो, बोलो। मैं तो बता रही हूं कि गलत नहीं हो। माताजी ये हम बच्चों का खेल है। हाँ ठीक है, मगर ध्यान रखो, मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। माताजी लालच देने की कोशिश मत करो, खेल होगा तो ऐसे ही होगा। उठो कुंवर जी। मेरे हम झोलिया खेले आगे में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढूं तो छिप जाए। मैं आऊं ना ना आऊं, मेरे हम झोलिया अब तो पकड़ी गई, माता पकड़ी गई।
लारे कमजोर प्राणी पट्टी दे। माताजी, माताजी बैठो। हाँ, मैं खेल थोड़ा ही रही हूँ। हाँ, खेल नहीं रही तो बोल तो रही थी। इसको इधर से दिख रहा है, इसको उधर से दिख रहा है। अब देखते हैं आपको किधर किधर से दिखेगा। बैठो माताजी, बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। तो फिर एक शर्त है। क्या? हमें जंगल जाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। हाँ, आप नहीं भेजोगी तो फिर यहां पर बैठो, खेल पूरा होगा। अब की बार पट्टी आपको बंधेगी। ठीक है। मेरा बेटा जयदेव, मेरा बेटा हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मैं मोटा ही ठीक हूं ना, मैं आपका बेटा। बस या तो जंगल जाने दो या पट्टी बंधवाओ। ठीक है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, सूरज छिपने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ माताजी, सूरज छिपने से पहले लौट कर आएंगे। हाँ, प्रणाम करो। जय हो, जय हो, जय हो, माताजी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और हाँ, हाथी पर बैठा कर ले जाना उसको। हाँ माताजी। और मैं? तुम मत बैठ जाना। क्यों? हाथी के ऊपर हाथी नहीं बैठते। कैसी बातें कर रही हो माताजी? तो मैं क्या पैदल पैदल जाऊंगा? बैठ जाना, तुम दूसरे हाथी पर बैठ जाना। मैं तो बस यूं ही उपहास कर रही थी। माताजी, उपहास करते करते भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अपनी लाश ही बिछ जाएगी। चलो कुंवर जी, चलो। माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे घूम रही छे। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम, जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम, अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम, अजेय कर्म भूपतिं पराजितम जयाजितम जितम जितम। और ले चलो। मुझे ऐसा लगता है कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े, जंगल बीच में चलते चलते। खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडिताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकरा। अजेय देव जैन
जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितम जयाजितम जितम 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 सुभावनो च भाव शून्य भाव विद्य भावनम भविष्य भाव भाव कश्च भाव रूप भावक असंभवो न संभवो हि संभवो च संभव भवादृशो भवात्परो भवं हरो न संभव नंदनम च नंदिकेश्वरम नरम नरेश निर्मदम नरीमिरीह नायकम नरामरादिवंद्यकम निजात्मनो निबोधकम नमामि चाभिनंदनम च नातिवादनंदकम् ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय दरिद्र दर्प हर्ष धर्तृ धृष्ट धातृ दश्चितम धुरंधरम धनिष्ठ धृतृ धृष्णु धर्म संयुतम प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चेतनायुतम सुबुद्धिदम च तम च तम च पंचकम च पंचम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है, उसकी वेदना मुझसे सही नहीं जाती। अपना मौन तोड़िए बाबा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कौन है तू? बाबा, ये परिचय बताने का समय नहीं है। आपके इस यज्ञ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव जल रहा है, वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, आपको सुनाई नहीं देता। क्या मतलब? तू ये कहना चाहता है कि जिन लकड़ियों को मैंने अपने हाथ से धोकर रखा उसके अंदर जीव है? चला जा यहां से, क्यों मेरा यज्ञ बिगाड़ने आया है? जा, लौट जा। बाबा, वो लकड़ी के अंदर जलकर मर जाएंगे, उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें बाहर निकालिए। कौन है तू? मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, कृपया कर आप उन्हें बाहर निकालिए। तो सुन, तेरे कहे अनुसार यदि उन लकड़ियों के अंदर से कोई जीव निकला, मैं तेरा क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि नहीं निकला तो तुझे मेरा चिमटा खड़ताल बजाते हुए मेरे पीछे पीछे चलना होगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आप देर न कीजिए। अगर आप देर करेंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, बता कौन सी लकड़ियों के अंदर? इस लकड़ी के अंदर है? नहीं नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? हाँ, उसी के अंदर है। तो ठीक है, ये ले। जो ही कुल्हाड़ा मारा लकड़ी पर, जो ही नागिन का जोड़ा निकलने लगा। नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो उभयछायाणम नमो लोई सविसौणम नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो उभयछायाणम नमो लोई सविसौणम बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो लोई सविसौणम। ओ परशु की आंखों से आंसू आने लगे, वो नमोकारी मंत्र सुनाने लगे। हे नागनागिन,
मैं तुम्हें बचा तो नहीं पाया, परंतु मैं यही सोचता हूं कि इस नमोकार की ध्वनि से तुम्हें सदगति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो। कौन है तू? परिचय दे मुझे अपना। मेरा नाम पारस है। तेरे पिता का नाम? अश्वसेन है। तेरी मां का नाम? बामा देवी है। तू वही है, तू वही है, मेरे जन्म जन्म का बैरी। तू मरुभूति, मैं कमट, तू मुनि, मैं अजगर, तू देव, मैं नरक गति में। हर जन्म में मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूं, परंतु तू बार बार जीत जाता है। आज भी अगर मैं बचनों में बता हुआ नहीं होता तो अवश्य ही मैं तेरा नाश कर देता। जा रहा हूं मैं इस समय तेरा क्षेत्र छोड़कर, परंतु तुझसे बदला लिए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों लेना चाहता है बदला? बदलना ही है तो अपने आप को बदलो। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जैसा संसार चलता है मैं उनके जैसा नहीं चल सकता, मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा बदलना है कि इस आगावगन के चक्कर से छूट जाऊं। मुझे ऐसा बदलना है कि फिर किसी मां की कोख में मुझे आना ना पड़े। मुझे ऐसा बदलना है कि और किसी पिता को मेरे लिए चिंतित होना ना पड़े। मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बदल। किस प्रकार 10 भव का बैर अभी तक चला आ रहा है। 2 भाइयों का बैर। 10 भव के पश्चात जब पार्श कुमार भगवान तीर्थंकर बनने की ओर अग्रसर हैं, उस भव में भी कमट एक तापसी, जिसमें नाग नागिन, उसे नहीं पता था कि इस लकड़ी में नाग नागिन है जिससे मैं हवन इत्यादि कर रहा हूं। आज किस प्रकार पार्श कुमार ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि इसमें नाग नागिन का जीव है। जब वो तापसी नहीं माना तो कुल्हाड़ी पश्चात देखा गया तो उसमें 2 जीव निकले और उन जीवों ने भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा नवकार मंथन अपना कल्याण किया और देव में जाकर स्वर्ग हो गए। धर्णेन्द्र पद्मावती के नाम से स्वर्ग में देव और देवी हो गए। देखिए, अगर आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानी या तकलीफ आ जाए तो आप लोग उससे भागने लगते हैं, लेकिन मुनि पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में कितने कष्टों को सहा, तब जाकर वो मुनि पार्श्वनाथ से भगवान पार्श्वनाथ बने। इसका मतलब पार्श्वनाथ ने, इसका मतलब अगर आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ रही हो, ये तकलीफ आ जाए तो आप लोग उससे भागने लगते हैं, लेकिन मुनि पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में कितने कष्टों को सहा, तब जाकर वो मुनि पार्श्वनाथ से भगवान पार्श्वनाथ बनी। इसका मतलब अगर आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ रही है तो उसे डरना भी नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती से डटकर उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि इंद्रभूति और मरिभूति, मरुभूति का कितना जीव क्षमा भाव निभाता है 10 भव से, और इंद्रभूति
जो आज भी कसाई में तड़प तड़प कर वो कमट का जीव बन जाता है। और अब देखिए आपके सम्मुख एक दृश्य सीन पेश किया जाएगा। तो 10 मिनट का और नाटक है, तो आप बैठे रहिएगा और देखिए किस तरीके से पार्श्व कुमार ने अपनी तपस्या से केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त किया। और देखिए जब पार्श्व कुमार पर तपस्या कर रहे थे वन में, तो उनके 10 भव का वैरी विद्याधर के रूप में अपने विमान से आता है और उनको तपस्या करती हुई देखकर मैं एक बार कहूंगा एक लाइट और थोड़ा नेट ऑफ कर दें स्टेज की, ज्यादा लाइट। और जब वो अवधि ज्ञान से देखता है केवल यहां, और वह देखता है कि वह यह मेरा 10 भव का बैरी, इससे मैं अवश्य ही बदला लूंगा। और इस प्रकार कंचन जी ये ऑन करा दो बस, खाली वो जी ऑफ करा दो। ये वाली लाइट ऑन कर दो। और जिसने मेरे विमान को रोका है, कौन है वो? कौन है वो जिसने मेरे विमान को रोका है? कौन है? ओ, कौन है यहाँ जिसने मेरे विमान को रोका है? किसने किया है दुस्साहस जिसने मेरे विमान को रोकने का? कौन है? कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? लगता है इसकी वजह से आज मेरा विमान रुक गया है। इसी वजह से मेरा विमान रुक गया है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? हाँ? ये तो वही है मेरा वैरी, मेरा वैरी है ये। कौन है ये? लगता है ये वही है। इसकी वजह से मुझे मेरी तपस्या छोड़ के भागना पड़ा। इसकी वजह से मुझे मेरी तपस्या छोड़ के भागना पड़ा। आज नहीं छोड़ूंगा इसे, इसे नहीं छोड़ूंगा। आज ऐसा उपसर्ग करूंगा, ऐसे चिल्लाए बरसाऊंगा, ऐसा तूफान चलाऊंगा कि ये तपस्या छोड़ के भाग जाएगा। भाग जाएगा तो तूफान जाएगा, भाग जाएगा। देखा ऐसा तूफान चलाता हूं, ऐसी तूफान चलाता हूं। देख ऐसी बारिश चलाता हूं। देखता हूं आज इसे कौन बचाता है, कौन सी शक्ति से बचाती है। तेरी वजह से मुझे हवन छोड़ के भागना पड़ा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे,
देख। ऐसा तूफान, ऐसी बारिश, तू बह के जाएगा। भाग जाएगा तू, भाग जाएगा। इसे तो इस बारिश से कुछ नहीं हो रहा है। कौन है? कौन है इसके इतना ताकत इसके पास? आज मैंने इतना उपसर्ग किया तो भी इसे कुछ नहीं हुआ। इतनी बारी चलाई, इतने ओले बरसाए तो भी अपनी जगह से हिला नहीं। कौन सी ताकत है इसके पास जो इस शक्ति के सामने मेरी शक्ति कमजोर होती जा रही है? नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। अब देख, ऐसा तूफान चलाऊंगा, ऐसा तूफान कि तू छोड़ के भाग जाएगा। ये तपस्या भूल जाएगा, इस तपस्या को। अब देख। कौन बचाता है तुझे मेरे इस कहर से? अब बच के दिखाओ। ऐसी आंधी चलाऊंगा कि उस आंधी के साथ तू भी बहकर निकल जाएगा। ले सवारी से। ये क्या? बालक, अपनी जगह से। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब ऐसी सिराय बरसाऊंगा कि तू ये तपस्या छोड़ के भाग जाएगा। भाग जाएगा तू, भाग जाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सीधा बरसाई तो भी से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं और जाता हूं और इतनी सिद्धि प्राप्त करके आता हूं और इसकी तपस्या भंग कर देता हूं, भंग कर देता हूं, भंग कर देता हूं। और उपसर्ग करूंगा।
लोक में भी हलचल हो जाती है। धर्मेंद्र एवं पद्मावती का वो आसन कंपायमान होने लगता है, कंपायमान होने लगता है। हे स्वामी, आज आपका आसन यूं कंपित क्यों हो रहा है? ये किसकी ताकत है, ये किसकी हिम्मत है जो आपके आसन को यूं कंपित कर रही है? हे स्वामी बताइए, शीघ्रता से बताइए। हे देवी, मैं भी नहीं जान पा रहा हूं कि आखिर मेरा आसन क्यों कंपित हो रहा है। मैं अभी अवधि गायन से जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर मेरा आसन क्यों कंपित हुआ है। ओहो, घोर अनर्थ देवी, घोर अनर्थ। ये मैं क्या देख रहा हूं कि मध्य लोक में जिस उपकारी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, पूर्व भाव में हम इस लकड़ी में निवास करते थे। एक तापसी ने उस लकड़ी को हवन कुंड में डाल दिया और हमारी अवस्था अर्धमृतक सम हो गई। किंतु उसी समय एक उपकारी ने आकर हमारे ऊपर उपकार किया और उसी समय हमें महामंत्र नमोकार का स्मरण कराया। हे देवी, उसी मंत्र के प्रभाव से आज हम इस स्वर्ग लोक में धर्मेंद्र एवं पद्मावती बने हुए हैं। देवी, किंतु आज वो उपकारी मुनिराज पारसनाथ बनकर ध्यान अवस्था में लीन है और उनके पूर्व भाव का वैरी वह कमट का जीव उनके ऊपर घोर उपसर्ग किए जा रहा है। देवी, घोर उपसर्ग किए जा रहा है। हे देवी, हमें शीघ्र मध्यलोक की ओर चलना चाहिए और उस उपसर्ग को दूर करना चाहिए। हे देवी, चलो चलो हम मध्यलोक की ओर चलते हैं। चलो देवी, हम मध्यलोक की ओर चलते हैं। हाँ स्वामी, चलिए हम शीघ्र ही मध्यलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं और मुनिराज पे हो रहे उपसर्ग का निवारण करते हैं। चलिए स्वामी, चलिए। अब जाता हूं और उस तपस्वी को, उसकी तपस्या को भगाता हूं। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा मेरे कहर से। आज मैं ऐसा घोर उपसर्ग करके जाऊंगा कि तू अपनी ध्यान साधना तोड़ देगा। कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो यहां पर? किसके लिए आए हो तुम यहां?
मुझे मेरा उपसर्ग करने दो। चले जाओ। मैं तुम दोनों को कह रहा हूं, चले जाओ। हे दुष्ट, क्या तू हमें नहीं जानता? हम वही ही नाग नागिन के जीव हैं। नाग नागिन के जीव? हाँ, जिसे तूने अर्धमृतक अवस्था में छोड़ दिया था। नहीं, नहीं, तुम वही जीव हो। चले जाओ। हाँ दुष्ट, हम वही हैं और इसी उपकारी ने महामंत्र नमोकार सुनाकर आज हमें इस देवलोक के स्थान पे नियुक्त किया है। नहीं, अरे दुष्ट, नहीं, कब तक ये बैर की गांठ बांधता है? बैर से बैर बढ़ते रहता है। इस बैर को छोड़, इनकी शरण में आ। बंद कर दे इस उपसर्ग को। इनकी शरण में समता भाव धर कर आएगा तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। अरे जो भाव से तूने पाप किया है, आज इनकी शरण में आकर उस पाप का प्रायश्चित कर ले। अरे दुष्टी, क्या मिला तुझे भव में बैर निभाकर? बैर से बैर की गांठ बढ़ती गई और तेरा भाव से भाव बिगड़ता गया। अरे इस बैर की गांठ के कारण भाव में तूने दुख सहा है और तू इस बात को समझ में नहीं पा रहा। अरे इन पारस मुनि राज के जीव ने हर भाव में तुम्हारे साथ समता धारण की और आज अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और तू उसमें बाधा बनना चाहता है। शरण में आ पापी, शरण में आ। इनकी शरण में आकर अपने पापों का प्रायश्चित कर। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। मैंने इनके साथ घोर उपसर्ग किया है। 10 भाव से बैर की गांठ बांधी है, आंधी चलाई, तूफान चलाया, तो भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। सचमुच ये महान है। हे प्रभु, इस पापी को शरण दे दो प्रभु। आज ये पापी आपके शरण में आता है। मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा उद्धार करो। मुझे शरण दे दो प्रभु। आज मैं आपकी शरण में आता हूँ। मेरा उद्धार करो प्रभु। हे दिलों के नाथ, हे पारस प्रभु, मेरा उद्धार करो।